आप बिल्कुल मंदिर के सामने है और यहाँ पे के सभी चले जाते हैं, लेकिन उस भगवान को रखना कैसा है लोगों को पता नहीं होता। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी है। यहाँ पे ध्यान नहीं देते, आते तो है साफ सफाई करने पर किधर ध्यान नहीं देते यहाँ पे। पानी की हालत देखिए दोस्तों, ये पानी नर्मदा जी में। महादेव, हम उठ गए हैं 6 बजे, सभी संगठन के लोग भी 6 बजे उठ गए हैं। अभी जा रहे हैं हम घाट पे। और विश्वकर्मा धर्मशाला से हम निकल चुके हैं। देखिए मुझे अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ का सदस्य बना दिया गया है। दर्शन करा दे रहा हूँ मैया जी के। ये रहे मैया जी और ये रही संगठन के लोग, ये रहे बहुत दूर दूर से आए जुड़े लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सभी लोग घाट की ओर जा रहे हैं। पहले सफाई होगी, किस घाट की होगी देखी जाएगी। और झूला पुल बंद है, वो डैमेज होने के कारण हम पुराने पुल से देके जाएंगे। और कभी चैनल पे पुराना पुल दिखाया नहीं मैंने, चलिए आज दिखाते हैं। लगाइए नारे फिर से। अब वीडियो बना रहा हो तो बंद हो गया। दोस्तों हम पुराने पुल से जा रहे हैं। नया पुल डैमेज होने के कारण, झूला पुल डैमेज होने के कारण पुराने पुल से हम जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए कौन जुड़े हैं, ठाकरे महाराज जी और साथी। नर्मदे देखिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे का कार्यभार हम बताते हैं और दिखाते भी हैं। ये देखिए मैया के दर्शन सुंदर। ये बाबा जी यहाँ पे रुई के फूल बेच रहे हैं। दोस्तों अब संगठन के लोग चक्र तीर्थ की तरफ जा रहे हैं, घाट की तरफ। घाट में कचरा होगा उसकी सफाई करने। यहाँ पे सफाई हो रही है, सफाई अभियान चला जा रहा है। जागरूक किया जा रहा है लोगों को सफाई के लिए, मैया नर्मदा जी की और उनके घाट के लिए। मनीषा जी पटेल जो है बाबा ओंकारेश्वर की नगरी में आज 70वें दिवस में स्वच्छता श्रमदान कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। पुराना पुल जब हम नीचे उतरते हैं तब उससे मुड़ के हम घाट की तरफ मुड़ जाते हैं। वहीं से सभी लोग आगे की तरफ जा रहे हैं घाट की तरफ सफाई करने के लिए। देखिए अच्छी साफ सफाई हो रही है। और अब हम कोटि तीर्थ की तरफ जा रहे हैं जो मंदिर से ठीक नीचे है। दोस्तों ऐसी सफाई यहाँ पे रोज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से ऐसी जगहों पे कचरा रह जाता है। वो रोज़ साफ करना चाहिए। स्थानिक लोगों को पता लगना चाहिए इस बात का कि साफ सफाई भी एक हमारे जीवन का हिस्सा है। इसीलिए ये अभियान चलाया गया है। हम पहुंच गए हैं मैया के किनारे। कुछ संघ के कार्यकर्ता यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये ओमकार जी का कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ का मतलब है तीर्थों में अग्रसर होने वाला तीर्थ, लेकिन ऐसी जगह पे इतना कचरा हो रहा है। ये ज़रा सोचने वाली बात है। हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, इस ज़रा सोचने की बात है। हमें कल्चर बनाना है और जीवन का हिस्सा बनाना है स्वच्छता को। दोस्तों हम हैं ओमकारेश्वर जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में, उसकी ये हालत अभी हमने एक पार्ट देखा है सिर्फ। और इससे बड़े बड़े जगह है, बड़े बड़े घाट है जहाँ पे और ज़्यादा गंदगी है। ऐसे हमें सोचना चाहिए कि सारे तीर्थ स्थलों को कितना हमें साफ रखना चाहिए। और ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसे गंदे होते जाएंगे तो केदारनाथ जैसी हालत यहाँ पे ना हो जाए। और ये मैया का किनारा है। जो नर्मदा भक्त है वो ऐसा तो नहीं चाहेगा कि मैया इतनी गंदी हो जाए। बहुत चिंता का विषय है, केदारनाथ ना बन जाए जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इसका अलग महत्व है। और नर्मदा किनारे तो एक ही ज्योतिर्लिंग है सिर्फ, इसीलिए इसको साफ रखना। हम जब आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, सभी राज्यों से यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको एक बात समझनी चाहिए कि प्लास्टिक का यूज़
प्लीज़ ना करें। और उसके बाद हम जहाँ पे ये सब कचरा करते हैं, अगर शिवलिंग पे भी बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वहाँ से उठा के ले जाए सही डिकम्पोज होने वाली जगह पे, वहाँ पे उसको डिकम्पोज कर सके। इस वजह से ध्यान दीजिए, तीर्थ क्षेत्र जाइए तो प्लीज़ आप पूजा करते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा लाज रखिए पूजा करने का। देखिए दोस्तों, एक मैंने समानता देखी, यहाँ पे जो भी जहाँ से भी नाली निकली है डायरेक्ट नर्मदा जी में कनेक्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी पानी बहता है, जो भी कचरा आता है, डायरेक्ट नर्मदा जी में जाता है। ये समान बात देखिए, ये देखिए नाली कहीं ना कहीं जाके नर्मदा जी के पास ही ख़त्म हो रही है, वो नाली भी नर्मदा जी के पास ही ख़त्म हो रही थी। दोस्तों नर्मदे हर, मैं ओमकारेश्वर में हूँ और आपको गंदगी दिखा रहा हूँ आज यहाँ पे। पहले तीर्थ दिखाता था, अब गंदगी दिखा रहा हूँ और मुझे इतना दुख हो रहा है, अब क्या ही बताए। मैं जहाँ पे हूँ ना, आप सोच नहीं सकते इतनी गंदगी वहाँ हो सकती है। मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ ओमकार जी के स्वयंभू शिवलिंग के ठीक नीचे, जहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग बनी हुई है। और हम जिसको कोटि तीर्थ बोलते हैं ना, कोटि तीर्थ का मतलब होता है 4-5 तीर्थ एक जगह पे, और उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। और बहुत सारे देवी देवताओं ने वहाँ पे तपस्या की होती है। अगर हम तपस्या की हुई जगह का ये हाल करते हैं तो हम घर में क्या हाल करते होंगे। इससे हमारा कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति दिखती है। चलिए दिखाता हूँ मैं उस मंदिर में क्या हालत है और उस तीर्थ की क्या हालत है। दोस्तों माँ नर्मदा जी निरंतर बहती हुई, और हम हैं ठीक ओमकार जी के नीचे। और देखिए ये है कोटि तीर्थ का हिस्सा, और यहाँ पे भगवान शिव जी किस हालत में है, हम किस हालत में पूजा करना चाहते हैं। ये चाहिए कि हमें यहाँ पे घास बढ़ी हुई है, और यहाँ पे देखिए पंख है, और ये देखिए कचरा। ये कहाँ से पानी आ रहा होगा और कौन इनको प्रोत्साहन दे रहा होगा। ये देखिए कचरा, देखिए आप बिल्कुल मंदिर के सामने है, और यहाँ पे कचरा कितना है और वो कितने सालों का कचरा हो सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ढेर का। ये देखिए, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये जो बोट चल रहे हैं इसके वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैं ज़ोर से बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक कितना कचरा है और ये पानी कहाँ से गिर रहा है। ना तीर्थ क्षेत्र बोल के पर्यटन स्थल बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये कहाँ पे जा रहा है। जहाँ पे लोगों के ध्यान नहीं जा रही वहाँ पे हमें ध्यान ही नहीं देना क्या, ऐसा सोचना चाहिए कि हमें। ये कितने दिनों तक ऐसा चलता रहे। और ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर कितना प्राचीन है। इस मंदिर को छोड़ के हम नए मंदिर बनाते जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए इसकी बनावट देखिए दोस्तों, अगर ऐसा मंदिर सेवा मिल जाए भगवान की तो क्या हम धन्य हो जाएंगे। और इसके पास में ही अलग मंदिर, ये कोटि तीर्थ की बात कर रहा हूँ, ओमकार जी के ठीक नीचे वाले बिल्डिंग में, बिल्डिंग से नीचे। ये देखिए इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है और कितना प्राचीन है। ये लगभग 500 साल का तो होगा। यहाँ पे जो स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजे गए हैं, ये देखिए यहाँ पे त्रिपुंड लगा के छोड़ दिया गया है, और बाकी फूल वगैरह यहाँ पे तो कोई आता भी नहीं होगा। लेकिन कचरा देखिए आप, पूजा करके सभी चले जाते हैं, लेकिन उस भगवान को रखना कैसा है लोगों को पता नहीं होता। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी है। इस गंदगी में हम पूजा करते हैं तो हम रहते किस गंदगी में है। हमारे भारत देश की संस्कृति इसी से देखी जाएगी। देखिए देखिए गंदगी। अब यहाँ से जाने से भी मैं कतरा रहा हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी मैंने देवस्थान पे कभी देखी नहीं है। भाई साहब आप कहाँ से हैं? यहीं से? ये संगठन के साथ में हो? देखिए दोस्तों, इस संगठन के साथ में है तो अभी परिक्रमा जो कर रहे हैं उनको भी ये प्रेरित करते हैं। ये यहीं से है। और ये देखिए, ये जो दाग दिख रहे हैं आपको, ये कितने दिनों से पड़े होंगे आप सोच सकते हैं। आप कब से देख रहे हैं भाई ऐसा? ऐसा तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। साफ सफाई वाले मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं देते। आते हैं तो है साफ सफाई करने, पर किधर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे थोड़ा दो ये घाट पे इधर उधर के साफ सफाई करके वापस चले जाते, भाई किधर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते, आपको क्या लगता है? ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही। और यहाँ पे जो ट्रस्ट है वगैरह वगैरह ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर ध्यान दे रहे।
सही है। नीचे कोई ध्यान नहीं दे नीचे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहे, मतलब जहाँ लोग चलते हैं ना, बस खाली वही जगह को मतलब व्यवस्थित रखते हैं। सिर्फ तीर्थ का नाम दे के हम पूजा करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं तीर्थ। लेकिन देखिए दोस्तों, ये दाग देखिए, दागों से पता लगता है ये कितने दिनों के दाग होंगे। ऊपर से पानी आता है, जाता कहाँ पे? डायरेक्ट नर्मदा जी में। हर नाली नर्मदा जी की तरफ मोड़ दी गई है दोस्तों। देखिए ये कचरा, देखिए क्या क्या है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। हम अपना कचरा हाथ में लेके घूम रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो तीर्थ यात्री आते हैं वो कहाँ जाते हैं? ये देखिए जूते पड़े हुए हैं, ये देखिए। ये हम है ओमकार जी के ठीक नीचे वाले बिल्डिंग में, कोटि तीर्थ में है, ठीक नीचे घाट। ये देखिए संगठन के लोग कहाँ कहाँ जाके कर रहे हैं, और ये पानी देखिए कहाँ से आ रहा है, देखिए। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। हम तीर्थ क्षेत्र पे है, ऐसा बोल नहीं सकता मैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की बात बता रहा हूँ। बाकी ज्योतिर्लिंग में तो क्या होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन माँ नर्मदा जी जल की देवी है। यहाँ पे प्यास मिटाने की वजह से वो सबकी प्यास मिटाती है। अगर वो प्यास इस पानी से मिटे जो ये गंदा पानी है, तो क्या होगा उसका? देख लीजिए। संगठन के लोग वहाँ से सफाई करते हुए आए हैं, अब इधर से आगे जा रहे हैं। ऊपर से डायरेक्ट पानी गिर रहा है, डायरेक्ट अभी ये नर्मदा जी में जा रहा है। देखिए आप है ओमकार जी में, भगवान भोलेनाथ जी की नगरी। लीजिए ये हमारे तीर्थों की हालत है, ये हालत है देखिए। दोस्तों हम साधना करते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे ऐसा काम करेंगे क्या सोचना चाहिए हमें। और ये जो भी करता है, देखिए ये इसमें अब किसी का हाथ नहीं बोल सकते। भैया ये देखो, ये असली सैनिक है हमारे इस भारत सेवा अभियान के, जो डेली कचरा लेके जाते हैं इस क्षेत्र का। ये तो बच्चे, ये हकदार ये है। बाकी ये भी इतने लोग आते हैं कि ये भी कब तक करेंगे। तो इसलिए जब भी जो भी नागरिक यहाँ पे आता है वो कृपया करके पूरी तरीके से अपना कचरा जो है एक अलग स्थान पर रखे, ताकि यहाँ पे कचरा ढेर ना हो। भैया ये वीडियो बताओ पूरा आप कचरा। ये दोस्तों संगठन आया साफ सफाई दिखाने के लिए, कराने के लिए, लेकिन ये बच्चे, ये जो बच्चे दिख रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? करण जाजू। करण जी है, और बाकी ये ओमकार जी के बच्चे हैं। ये यहाँ पे मैक्सिमम तरीके से आते हैं, लेकिन होता क्या है, एक दिन करके चले जाते हैं। अब ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर यहाँ पे कौन ध्यान देगा? ऐसे हफ्ते हफ्ते में ये ऐसा ही पड़ा रहता है। और ये मंदिरों की बात है दोस्तों, हमारे श्रद्धा स्थलों की बात है। यहाँ पे जो शिवलिंग है, शिवलिंग किस हालत में है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शिवलिंग किस हालत में है। और ये तीर्थ है दोस्तों, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी बात है। और हम जो आज कर रहे हैं ना, इस पे हमें शर्म आनी चाहिए। भारत संस्कृति हमारी ये नहीं थी। ऊपर से पानी गिर रहा है, माँ नर्मदा जी में जा रहा है, उसको सही तरीके से उसका डिकम्पोज होना चाहिए। इस कचरे का यहाँ पे आग लगा दी जाती है। ये देखिए ढेर, इसी ढेर से पता लग जाता है कि ये कितने सालों से होगा यहाँ पे। अब आता तो गुस्सा है, लेकिन कर क्या सकते हैं? करना, हमें आवाज़ उठाना है और लोगों को जागृत करना है। माँ नर्मदा जी में इतना साफ सुथरा पानी है, आप आचमन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये पानी बन जाए तो फिर आप आचमन करेंगे? माँ नर्मदा जी लुप्त हो जाएंगे। ये देखिए इस पानी की हालत देखिए दोस्तों, ये पानी नर्मदा जी में जा रहा है। हम माता जी के नगरी में आके, भगवान भोलेनाथ जी के नगरी में आके ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें पूजा करने का मन करेगा क्या? और हम यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? दोस्तों ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, मैं इस साइड आया भी नहीं था कभी दोस्तों। लेकिन संगठन जो अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संगठन है, उससे जुड़ के मुझे ये सारी बातें पता लग रही है। मुझे नीचे आने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन नीचे आके इसकी असलियत पता लगी कि क्या होती है तीर्थों की असलियत। दोस्तों आप है ओमकारेश्वर की नगरी ओमकार जी में। देखिए अब बताएंगे मनीषा जी की क्या हालत है हमारे तीर्थों की, और इन्होंने किस किस सिचुएशन को फेस किया है, बताइए। जी नर्मदे हर, मैं अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ से राष्ट्रीय समन्वयक मनीषा पटेल हूँ।
और हम यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में हमारी यहाँ राष्ट्रीय बैठक है और उसके अंतर्गत यहाँ पे आए हैं। और ये जो कोटि तीर्थ स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं ये जो घाट है, ये इसकी सफाई का कार्य अभी तक कभी हुआ नहीं है और आज हमने पहल की है। तो हमारा मानना ये है कि हमारे जो पवित्र तीर्थ धाम है, हमारे जो पंच महाभूत के स्रोत है जिनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में अग्नि से लेके धरती माता, पवित्र नदियों को, जलों को, सरोवर को, सभी को पूजा जाता है। तो ये क्यों पूजा जाता है? क्योंकि एक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। पूजने का मतलब है कि हम उनको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और जहाँ से हमारे जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो सार्थक जब जीवन को बनाना है और उसके अंतर्गत हमारी साधना और पूजा होती है, तो अभी हम पूजा और साधना करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप ये गंदगी को देखिए, तो प्रश्न करना है कि क्या हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या हम हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अगर हम जीवन को सार्थक नहीं कर रहे तो हमारी कोई भी साधना या पूजा, उसका कोई तात्पर्य ही नहीं निकलता है। तो पूजा और साधना के नाम पे हम व्यर्थ और ऐसे कोई कर्म ना बांधे जिसका हमको वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को उसका कुछ भुगतान करना पड़े, क्योंकि प्रकृति ही हमारी संरक्षक है और उसका अगर हम संतुलन बिगाड़ेंगे तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो हमें भुगतान देना पड़ेगा। जैसे कि हम कुछ पैंडेमिक को अभी सभी पूरा विश्व इसका साक्षी रहा है, उस दर्द से हम गुजरे हैं कि वो कैसी महामारी थी। तो ये सब कब आता है? जब असंतुलन होता है। तो हमें वो संतुलन ही बनाना है। हमारी जो संस्कृति ने बताया है उसको हम सही तरीके से समझें, उसी प्रकार से हमें आचरण करना है। हम विभिन्न तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, विभिन्न घाटों पे जाते हैं, बार बार सफाई कर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसी ही स्थिति आती है। तो प्रशासन, मतलब कि हमारी सरकार, सिर्फ सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी प्रशासन जितनी सफाई का कार्य करते रहेंगे या हम जैसे कुछ स्वयंसेवक करते रहेंगे, उससे ये काम नहीं होने वाला है। ये स्वयं से हमें स्वयं कर्तव्य लेना पड़ेगा। हर एक सनातनी आस्था वाले और जो भी मतलब हम जिस धर्म को, संस्कृति को, मानवता को मानते हैं, उसको निभाते हुए सबको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, तब जाके ही ये सफल होगा। हमारे पंच महाभूतों का, प्रकृति का सम्मान करेंगे और अन्य जीवों के लिए भी उसको सुरक्षित करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करेंगे। यही हमारा वर्तमान दायित्व है। नर्मदे हर, जिंदगी भर। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, तो फिर हम सभी खर्चा हम अपना घर से लगा के जाते हैं। तो घर से ही हमें एक आदत भी लेके जानी चाहिए कि वहाँ पे कचरा ना फैलाए, क्योंकि वो भी हमारा घर है और हमारे भारत देश का एक हिस्सा है। हम भारत देश में रहते हैं तो वो हमारा घर है। देखिए, जब हम आए थे तब कितना कचरा था, अभी वो साफ़ हो चुका है और धीरे धीरे ये सभी साफ़ होता रहेगा। हम जगह पे इस जगह को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे पर्दा लगाया गया था, तब ये कचरा दिख नहीं रहा था, देखते देखते इतना सारा कचरा निकला है। देखिए, ऐसे सिर्फ एक जगह की बता रहा हूँ, और भी जगह बहुत सारी होंगी जो जहाँ पे कचरा होगा। मैं स्नान करने आया हूँ, स्नान करके फिर आगे हम मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, विश्वकर्मा धर्मशाला की तरफ जाएंगे।